हेलो स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन क्वारंटाइन एंड आइसोलेशन। दोनों में डिफरेंस है। याद रखिए, अगर एक कमरे में 4 दोस्त रहते हों, एक है राजू और श्याम मोहन एंड अमित, तो जिस व्यक्ति को डिजीज़ होती है बच्चे, जिस व्यक्ति को डिजीज़ होती है उसको किया जाता है आइसोलेट, जबकि जिनमें हमें खतरा लगता है कि इन दोस्तों में भी ये बीमारी हो सकती है उनको किया जाता है क्वारंटाइन। फ़र्क समझिए, कई बार पूछा जाता है कि हेल्दी इंडिविजुअल्स को हमेशा क्या किया जाता है, क्वारंटाइन, और जिनको डिजीज़ हो चुकी है उनको क्या किया जाता है, जिनको डिजीज़ हो चुकी है उनको किया जाता है आइसोलेट। यानी मानिए अगर इस व्यक्ति को कोविड था तो जिसे कोविड पॉजिटिव डिटेक्शन हुआ है उसे आइसोलेट करेंगे। बाकी के 3 दोस्त जिनमें अभी लक्षण नहीं आए हैं लेकिन हमें लगता है कि इनको कोविड हो सकता है, उन्हें हम क्वारंटाइन करेंगे। पहला डिफरेंस, यानी कि आइसोलेट हमेशा उस इंडिविजुअल को करेंगे जो इन्फेक्टेड है या अफेक्टेड है या जिसको डिजीज़ है, उसको हम क्या करेंगे, आइसोलेट। जबकि क्वारंटाइन हमेशा हम किसको करेंगे, हेल्दी पर्सन को करेंगे। और कब तक करेंगे, ये इससे भी बड़ा प्रश्न है कि अगर हम इन 3 दोस्तों को जो उस व्यक्ति के साथ रह रहे थे जिसे कोविड है, तो कब तक अलग रखेंगे, कब तक क्वारंटाइन करेंगे। आंसर जाता है मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड। वो समय मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड, यानी वो समय, ये इंसुलेशन है लिखा हुआ, यहाँ पर इंक्यूबेशन होना चाहिए, वो समय जब उसको बीमारी हुई तब से लेकर पहले लक्षण आने तक, उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। तो मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड यानी कि उस समय तक जब तक उसको पहला लक्षण ना आ जाए उसको अलग रखते हैं। जैसे कि हम कोविड के केस में 14 डेज़ के लिए क्वारंटाइन करते थे। अगर 14 डेज़ में लक्षण आ गया तो हम उसको आइसोलेट कर देंगे, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि अब वो डिजीज्ड पर्सन है। लेकिन अगर 14 दिन तक लक्षण नहीं आए तो फिर हम उसको घर वापस भेज देंगे। तो सबसे ज़्यादा दिन जब तक लक्षण आने में लगते हैं, यानी मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड तक क्वारंटाइन रखते हैं। हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि क्वारंटाइन कब तक करते हैं और किसको करते हैं, आइसोलेशन किसको करते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन को। और कब तक करते हैं, जब तक कि उसकी दूसरों को फैलाने की काबिलियत ख़त्म ना हो जाए, यानी उसकी इन्फेक्टिविटी जब तक होती है बच्चे, तब तक हम उसको आइसोलेट करते हैं। जैसे ही इन्फेक्टिविटी कम होगी, ख़त्म होगी, हम उसमें आइसोलेट ख़त्म कर देंगे। ठीक है, बातें समझ में आई। हेल्दी के लिए क्वारंटाइन और मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड तक डिजीज पर्सन को आइसोलेट, और कब तक, जब तक कि वो फुली रिकवर नहीं कर जाता या उसकी इन्फेक्टिविटी कम नहीं हो जाती। नेक्स्ट सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बनता है, अगर हम क्वारंटाइन कर रहे हैं तो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। आंसर जाता है प्राइमरी, क्योंकि ये इंडिविजुअल अभी डिजीज्ड नहीं है, तो डिजीज़ होने से पहले ही उसको प्रिवेंट कर देना कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, प्राइमरी। और ये आने वाले किसी ना किसी एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछेगा कि क्वारंटाइन किस लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है, प्राइमरी। और आइसोलेशन में आप जानते हैं कि इस व्यक्ति को डिजीज़ हो चुका है, तो जिनको डिजीज़ हो जाता है, डिजीज़ होने के बाद उसका डायग्नोसिस करना, डिजीज़ होने के बाद उसका ट्रीटमेंट करना, ये सब किस में आता है, सेकेंडरी। तो आइसोलेशन कौन से लेवल का प्रिवेंशन है, सेकेंडरी। फिर से, प्राइमरी क्वारंटाइन प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, आइसोलेशन सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। और उसके बाद एक बनता है लास्ट क्वेश्चन, क्वारंटाइन सबसे पहले किस डिजीज़ के लिए किया गया था। आंसर जाता है प्लेग। क्वारंटाइन वॉज फर्स्ट डन फॉर द डिजीज प्लेग के लिए क्वारंटाइन सबसे पहला लागू किया गया था। तो ये एक डिफरेंस है क्वारंटाइन और आइसोलेशन के बीच में। आने वाले एग्जाम्स में प्रोबेबल क्वेश्चन इनमें से ज़रूर आ सकते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। थैंक यू।